नमस्ते प्रणाम दोस्तों। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इस घटना से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या सीखना चाहिए। पहला कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, जहाँ जाते हैं, कहीं हर हर जगह का जानकारी हमारे परिवार वालों को होना चाहिए। और हम जिसके साथ रहते हैं उसका भी जानकारी हमें होना चाहिए। वो कहाँ है, क्या कर रही है, हम कहाँ हैं, हमारी पत्नी को पता होना चाहिए। और किससे मिलते हैं और किससे बात करते हैं, हमें हर चीज़ की जानकारी एक दूसरे को होना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है अगर अगर हमें लाइफ को आगे बढ़ाना है तो। और दूसरी बात ये है कि हम अगर किसी से नफरत करते हैं या किसी से दूर रहना चाहते हैं तो इसका समाधान ये नहीं है कि हम उसको रास्ते से हटा दें। हम बात कर भी सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और पहली पहली बात तो ये है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बहुत दुखद घटना है। जब ये घटना के बारे में हम सुनते हैं दिल दहल जाता है दोस्तों। हमें तो ऐसी घटना सुनते हैं तो आपस में थोड़ा सा मतभेद जैसा फील होता है कि हम विश्वास करें तो किस पे करें, और रहें तो कहाँ रहें, जाए तो कहाँ जाएं। हम एक सब कहते हैं, हम सब एक कहते हैं कि सब लोग एक जैसा नहीं होता है, पर कौन ऐसा है किसे पता। हम कैसा है इनको कैसे पता, ये कैसी है हमें कैसे पता। तो इस वजह से कह रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जिस जिस भाई के पास हमारा वीडियो जाए इस बात पे विचार करें और एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। एक दूसरे को ऐसा नहीं करें, एक दूसरे को शक करें या उस पर दबाव डालें, पर ध्यान रखिए। क्योंकि ज़्यादा आज़ादी भी बहुत ख़राब चीज़ है। किसी को ज़्यादा आज़ादी देना भी अच्छी बात नहीं है, पत्नी हो या पति। पत्नी को भी अपने पति पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ध्यान न रखे कि वो नाराज़ हो जाए। इस तरह ध्यान रखें कि एक दूसरे को हम आगे लाइफ बढ़ा सकें। और पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका लाइफ के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हमें अपने बारे में सोचने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि हम ये कदम उठाएंगे या ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे को क्या होगा। अरे हम किसके लिए इतना करते हैं, सिर्फ अपने लिए करें वही नहीं है काफ़ी। हम अपने बच्चे और समाज और गांव, देश, दुनिया सबके लिए हमें करना है। खाली अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में करेंगे, ये कोई ज़िंदगी है यार? ये कोई ज़िंदगी नहीं है। अरे ज़िंदगी तो वो है जो दूसरे के लिए जिया जाए, पूरे समाज के लिए जिया जाए। और हम ऐसा काम करके जाएं कि लोग, दुनिया हमें गर्व करे, हमारा नाम ले, हम पे दम जब भी नाम ले तो उसको दिल में गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं काम करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करने से भी नफरत करने, घृणा हो। अरे ऐसा करो कि दुनिया याद करे। और जैसे कि हमारे बहुत लोग हैं हमारे देश में, जैसे देश के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। ये न कि अपने खुशी के लिए किसी को दुख के दलदल में डाल दे, ऐसा खुशी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुछ गलत करते हैं या अनुचित करते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम अच्छा करते हैं, अगर सही बात है तो आप लोग सहमत हैं तो उसमें भी आप लोग कमेंट कीजिए। और कुछ कहने में कुछ गलती सही हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और कोई मकसद नहीं है हमारा इस वीडियो में किसी को दिल को आहत पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने की, तो हमें और गलत न समझिएगा। लेकिन हमें ऐसा लगा, दिल में लगा कि हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग के बीच में कुछ अपनी बात रखना चाहिए और ऐसे घटना ना हो, इस पे आप लोग ज़रूर विचार कीजिए। और आपस में अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से, भाई बहन से सबसे प्यार कीजिए। और जितना खुशी से रहना है रहिए, कि खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। किसी को दुखी करके खुश मत होइए, सबसे बड़ी बात यह है। किसी को दुखी मत कीजिए और अपने परिवार में ध्यान रखिए कि कौन नाराज़ है, कौन कौन ज़्यादा खुश है और क्यों खुश है और क्यों नाराज़ है। इस पे ज़रूर आप लोग विचार कीजिए, ठीक है? तभी आप लोग का घर परिवार चलेगा। दोस्तों, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तो यही कहूँगी
कि आप सभी जितने सारे लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारा से कुछ गलती होगा बोलेंगे तो माफ़ कीजिएगा। मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग किसी के गलती में ज़्यादा गलती के साथ मत दीजिए। आज छोटा गलती समझ के साथ दीजिएगा तो कल बड़ा गलती करेगा। और दूसरी बात कि अपने पत्नी हो या कोई हो, किसी को अकेला मत छोड़िए। आप अकेले छोड़ के कहीं चले जाते हैं कमाने के लिए, तब ये गलतियाँ होती हैं। अगर आप जान जाइए कि मतलब एक गलत हो रहा है तो फिर उसको कभी अकेला मत छोड़िए। अब उसका इतना आज़ादी मत दीजिए कि आपका जान ही चला जाए। नहीं, अकेला छोड़िए, पर उसके ऊपर ध्यान रखिए कि हम अकेले नहीं छोड़ है के आए हैं। अभी 2 साल के लिए कहीं चले जाएं अकेले छोड़ के। अब अकेले अकेले वो क्या करती है, कैसे रहती है, कैसे नहीं रहती है, ये तो ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं अकेला है, वो नहीं ले जाने लायक है, वहाँ व्यवस्था नहीं है तो माँ बाप कहाँ ले नहीं जाएंगे? है, घर फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, कोई नहीं है। माँ बाप को कोई सुने तब ना। माँ बाप किसी के साथ रखना चाहिए, माँ अकेले बाप को नहीं। सुनेंगे तो ये लोग लव मैरिज कैसे करेंगे? लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना परिवार और समाज और माँ बाप को भी ध्यान रखिए। कोई अपना माँ बाप अपने बच्चे को कुएं में नहीं डालता है। अब अगर कहीं आप 2 साल के लिए जाते हैं तो किसी के हवाले, किसी गार्जियन के हवाले करके जाइए, उसको अकेले आज़ादी मत दीजिए। कुछ भी हो, अपना ध्यान रखिए और ऐसी घटना ना हो। और यही तो हम चाहेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, साथ दुश्मन हो उसको साथ वैसा ना हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।